Assalamualaikum students, how are you? I hope you all will be fine. साइंस बुक में आप जो चैप्टर पढ़ रहे थे ये था सॉइल एरोशन एंड कंजर्वेशन का, और ये प्रीवियस जो लेक्चर हुआ था इसमें ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया था। आज मैं चैप्टर का आपको एक रिव्यू दे रही हूँ कि इसमें आपने कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ा था। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमने इस चैप्टर में पढ़ा था वो था हाउ सॉइल इज़ फॉर्म, यानी कि सॉइल किस तरीके से बनती है, किस तरीके से फॉर्म होती है। और इसमें मैंने आपको वेदरिंग ऑफ रॉक के बारे में एक्सप्लेन किया था कि द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ रॉक इज़ नोन एज वेदरिंग ऑफ रॉक। डायग्राम के ज़रिए आपको एक्सप्लेन किया गया था कि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल बाय वेदरिंग, यानी कि रॉक्स पे जो है मुख्तलिफ़ किस्म की नेचुरल फोर्सेस अटैक करती हैं, जैसे कि सन है, विंड है, नेचुरल फोर्स है, वाटर है। ये रेन की वजह से, बारिश की वजह से रॉक्स टूटती है और फिर सॉइल के पार्टिकल्स हमें मिलते हैं, यानी कि रॉक्स जो है वो नेचुरल फोर्सेस की वजह से टूट कर छोटे छोटे पार्टिकल्स, सॉइल के पार्टिकल्स बन जाते हैं। इसके बारे में बताया था। इसके बाद आपको जो टॉपिक था वो था इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल टू लिविंग थिंग, यानी कि सॉइल की इम्पोर्टेंस लिविंग थिंग के लिए क्यों है ये बताया गया था कि यानी कि जो है सॉइल एनिमल्स के लिए भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनको भी फ़ायदा पहुंच रहा है इस सॉइल से, और जो है ह्यूमन को भी फ़ायदा पहुंच रहा है, क्योंकि जो एनिमल्स हैं वो जो है वो ज़मीन पे रह रहे हैं, उस सॉइल पे रह रहे हैं, उनका होम ग्राउंड भी है। और इसके अलावा जो प्लांट वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं वो उनकी फूड के तौर पर भी वो इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी तरीके से ह्यूमन भी जो है वो सॉइल में जो है प्लांट की ग्रो करते हैं और फिर मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। इसलिए तो जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है सॉइल की टू लिविंग थिंग्स। इसके बाद आपको जो टॉपिक्स एक्सप्लेन किया गया था वो था लेयर्स ऑफ द सॉइल। लेयर्स ऑफ द सॉइल में आपको डायग्राम के ज़रिए भी एक्सप्लेन किया गया था कि जो सबसे ऊपर की लेयर जो होती है वो टॉप सॉइल कहलाती है, और इस पे जो है ह्यूमस मौजूद होता है। ह्यूमस के बारे में आपको बताया था कि ह्यूमस क्या होता है। ह्यूमस इज़ डिकेड ऑर्गेनिक मैटर फाउंड इन द टॉप सॉइल, और ये ह्यूमस जो है प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये सबसे ज़्यादा जो है टॉप सॉइल पे मौजूद होता है। इसके अलावा आपको बताया था टॉप सॉइल के नीचे सब सॉइल मौजूद होती है। इसके बाद ब्रोकन रॉक्स होती है जिसे पेरेंट्स मटेरियल भी कहा गया था, और इसके बाद जो लास्ट लेयर होती है ये अनब्रोकन रॉक या बेड रॉक इसको कहा जाता है। ये डिफरेंट जो है लेयर्स आपके को समझाई गई थी इस टॉपिक में। इसके बाद जो टॉपिक आपको समझाया गया था ये था सॉइल एरोशन का। सॉइल एरोशन में आपको बताया था क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ वियरिंग अवे ऑफ सॉइल बाय विंड और वाटर इज़ कॉल्ड सॉइल एरोशन। ठीक है, यानी कि ये आपको एक्सप्लेन किया गया था पूरा टॉपिक, और उसमें मैंने आपको एक एक्टिविटी भी एक्सप्लेन की थी जिसमें बताया गया था कि आप जो है स्टोन का एक पाइल बना लें और एक तरफ जो है आप पेपर के ऊपर कुछ सॉइल रखें, और इसमें क्या करें, जो आपने सबसे पहला जो लिया था यानी कि स्टोन का एक पाइल बनाया था उसके ऊपर आप पानी को ऊपर से तेज़ी से गिराएं। तो और दूसरे में जो सॉइल पेपर पे ली गई थी उस पर आप क्या करें, ब्लो एयर करें। तो आप देखेंगे कि क्या होगा कि दोनों जो आप कंडीशन होगी, यानी कि चाहे आप वाटर उस पर गिरा रहे हैं या फिर आप हवा जो है उस पर बहुत तेज़ी से डाल रहे हैं उस सॉइल पे, तो दोनों कंडीशन पे क्या होगा कि जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, मूव कर जाएंगे। ठीक है, और बिल्कुल यही प्रोसेस जो हो रहा होता है वो सॉइल एरोशन में होता है कि वो ज़मीन जहाँ पे आपको प्लांट ग्रो करने होते हैं वहाँ पे अगर बहुत तेज़ बारिश हो तो क्या होते हैं, जो ऊपर वाली लेयर से तमाम जो न्यूट्रिएंट मौजूद होंगे, जो ह्यूमस मौजूद होगा, वो बारिश की वजह से जो उसके पार्टिकल बह के एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे, या बहुत तेज़ जो है
ना हवा चलती है तो उसके ज़रिए भी जो है वो पार्टिकल्स मूव कर जाएंगे। तो ये प्रोसेस जो है वो सॉइल एरोशन का होता है, इसको आपको एक्सप्लेन किया गया था। इसके बाद आपको जो टॉपिक एक्सप्लेन किया था वो था कॉजेज़ ऑफ सॉइल एरोशन, यानी कि जो सॉइल एरोशन का प्रोसेस हो रहा है विंड और वाटर की वजह से, इसके क्या कॉजेज़ हैं। एक तो इसमें बताया था आपको डिफॉरेस्टेशन का है, ठीक है। ये डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल एरोशन होता है, क्योंकि आपको बताया था कि जो प्लांट्स के नीचे रूट्स होती हैं वो सॉइल को बाउंड किए हुए होती हैं, और अगर आप जो है प्लांट्स को काट देते हैं, डिफॉरेस्टेशन का प्रोसेस जिस जगह पे होता है वहाँ सॉइल एरोशन बहुत ज़्यादा आसानी से हो जाता है। और इसके अलावा सॉइल एरोशन का आपको नेक्स्ट कॉज बताया था कि वाटर की वजह से होती है सॉइल एरोशन, बहुत तेज़ विंड चल रही हो उसकी वजह से, या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो किसी जगह पे तो वहाँ पे भी जो है वो सॉइल एरोशन का प्रोसेस होता है। इसमें यानी कि आपको मुख्तलिफ़ कॉजेज़ जो हैं वो एक्सप्लेन किए गए। इस टॉपिक के बाद आपको जो टॉपिक एक्सप्लेन किया गया था वो था सॉइल कंज़र्वेशन का, ठीक है। सॉइल कंज़र्वेशन के टॉपिक में आपको एक्सप्लेन किया था कि सॉइल कंज़र्वेशन क्या होती है, कि प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम एरोशन इज़ कॉल्ड सॉइल कंज़र्वेशन, यानी कि सॉइल की हम प्रोटेक्शन जो करते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं जो एरोशन की वजह से ख़राब हो जाती है सॉइल, यानी कि विंड और वाटर की वजह से, इसको हम किस तरह कंज़र्व कर सकते हैं, इसके मुख्तलिफ़ मेथड को एक्सप्लेन किया गया था। सबसे फर्स्ट मेथड जो था कंज़र्वेशन का वो बताया था कि जैसे कि इंक्रीज़ इन वेजिटेशन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को लगाया जाए। इसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया था कि सॉइल एरोशन का प्रोसेस इस तरह कम हो जाता है, सॉइल की कंज़र्वेशन होती है। इसके बाद जो है आपको एक्टिविटी भी एक्सप्लेन की गई थी जो कि आपके बुक में मौजूद थी। इसके बाद सॉइल कंज़र्वेशन के नेक्स्ट मेथड था कि क्रॉप रोटेशन के बारे में आपको बताया गया था कि पूरे ईयर में आप जो है मुख्तलिफ़ चेंजेस के साथ, यानी कि किसी मौसम अगर विंटर का है तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो ग्रो करें, नेक्स्ट जो सीज़न हो उसमें दूसरी तरीके से जो है क्रॉप्स को ग्रो करें। इसके बाद नेक्स्ट मेथड जो था सॉइल कंज़र्वेशन का, उसको आपको एक्सप्लेन किया गया था कि डेवलपमेंट ऑफ पास्चर, यानी कि जो ग्रासिंग एनिमल्स होते हैं उनके लिए एक अलग से जगह बना दी जाए जहाँ पे वो है वो अपनी फूड को हासिल कर सकें। और इसके बाद नेक्स्ट मेथड आपको प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम का एक्सप्लेन किया गया कि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए ताकि जो वाटर का फ़्लो हो सिर्फ उसी जगह से हो और आपकी सॉइल जो है वो ख़राब ना हो। इसके बाद आपको नेक्स्ट मेथड एक्सप्लेन किया गया था कि कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट, यानी कि जो रिवर वगैरह है उनके साथ जो बैरियर लगा के उनमें डैम वगैरह बना दिए जाएं ताकि जो पानी जो है वहाँ पे स्टोर किया जा सके और आपकी सॉइल जो है वो महफूज रहे। इसके बाद आपको जो है मेकिंग टेरेसेस का मेथड एक्सप्लेन किया गया था, जिसमें आपको बताया गया था कि कटिंग की जाती है स्टेप वाइज, जो है टेरेसेस बनाए जाते हैं स्लोप में, यानी कि जो पहाड़ वगैरह होते हैं वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के स्लोप्स जो होते हैं तो वहाँ पे जो है कटिंग इस तरीके से की जाती है कि पानी का फ़्लो जो होता है वो उसकी स्पीड कम हो जाए, और इस तरीके से भी आप सॉइल की कंज़र्वेशन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मेथड बताया था कि प्लांटिंग ट्रीज एज विंड ब्रेकर, यानी कि प्लांट्स लगाए जाएँ और इस तरह लगाए जाएँ कि एक रॉ में लगाए जाएँ, और जब रॉ में ट्रीज़ बहुत ज़्यादा तादाद में रॉ में लगे होते हैं तो ये एक विंड ब्रेकर का काम कर रहे होते हैं, और ये भी एक तरीका है सॉइल को कंज़र्व करने का। यानी कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के मेथड, 7 मेथड आपको सॉइल कंज़र्वेशन के एक्सप्लेन किए थे इस टॉपिक में। इसके बाद लास्ट जो टॉपिक था फॉरेस्ट एंड बैलेंस नेचर, इसमें आपको बताया गया था कि जिस तरीके से पॉपुलेशन में इजाफ़ा हो रहा है और फॉरेस्ट की कटिंग हो रही है, तो ये जो फॉरेस्ट की कटिंग हो रही है ये जो है मुख्तलिफ़ इसके पर्पस बताए थे, जैसे कि बिल्डिंग बनाने के लिए, फैक्ट्रीज़ बनाने के लिए, और इसका नुकसान क्या हो रहा है ये बताया गया था कि सॉइल एरोशन ज़मीन में हो रहा है, ज़मीन ख़राब हो रही है, वहाँ पे प्लांट की ग्रो नहीं हो रही, और जो वाइल्ड एनिमल हैं वो उनके लिए भी वो नुकसानदेह है इस तरह के अगर कटिंग की जाए फॉरेस्ट की, क्योंकि उनका होम ग्राउंड जो है वो मुतासर हो रहा है।
और इसके लिए आपको ये भी बताया गया था कि रीफॉरेस्टेशन का प्रोसेस किया जाए, यानी कि ऐसी जगह जहाँ से प्लांट को काट दिया गया है उस जगह दोबारा जो प्लांट लगाए जाते हैं, ये रीफॉरेस्टेशन कहा जाता है। ये पूरा टॉपिक था जो आपको एक्सप्लेन किया गया था, यानी कि पूरा चैप्टर सॉइल एरोशन एंड कंजर्वेशन का, इसका पूरा रिव्यू मैंने आपको दे दिया है। यकीनन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो है आप लोग अपने जर्नल का काम चेक कर लीजिए कि क्या क्या काम आपको करवा दिया गया है। तो इसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक करवाए हैं, ये चेक कर लीजिए आपके पास हैं कि नहीं। और इसके अलावा आपको इसमें मैंने 2 डायग्राम्स ड्रॉ करवाई थी। एक फॉर्मेशन ऑफ सॉइल बाय वेदरिंग की थी, ठीक है, ये बनवाई थी, और लेयर्स ऑफ द सॉइल, ठीक है। ये आपको जो है 2 डायग्राम आपको इसमें ड्रॉ करवाती हैं। ये तो वो काम था जो आप कर चुके हैं। आज का होमवर्क देख लीजिए, आपने क्या करना है। एक्सरसाइज आपकी एक रह गई है, ये आपने कंप्लीट करनी है। आपके बुक पेज नंबर 114 पर है, ठीक है। एक्सरसाइज ए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। ये MCQs हैं, 5 MCQs हैं, और ये आपने अपने जर्नल में करना है, यानी कि 10 क्वेश्चन के बाद ये एक एक्सरसाइज नंबर ए जो कि आपके बुक पेज नंबर 114 पे है, ये आप कर लीजिएगा। तो आज आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि एक्सप्लेन भी हो गया है, और इसके बाद आपका पूरे जो क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज थी वो भी कंप्लीट हो गया है। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह उसमें हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।